मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक रिमझिम की लेसन 7 टिप टिपुआ करवाऊंगी। यह कहानी एक उत्तर प्रदेश की लोक कथा है। छोटी कहानी है। एक बुढ़िया थी, उसका एक पोता था। पोता रोज़ सोने से पहले अपनी दादी से कहानी सुनता था। दादी रोज़ उसे तरह तरह की कहानियाँ सुनाती। एक दिन मूसलाधार बारिश हुई। ऐसी बारिश पहले कभी नहीं हुई थी। सारा गांव बारिश से परेशान था। बुढ़िया की झोंपड़ी में पानी जगह जगह से टपक रहा था, टिप टिप कर रहा था। इस बात से बेखबर पोता दादी की गोद में ही लेटा कहानी सुनने के लिए मचल रहा था। बुढ़िया खींच कर बोली, यानी कि चिल्ला कर बोली, अरे बचवा, का कहानी सुनाई। ये टिप टिपुआ से जान बचे तब न। पोता उठकर बैठ गया। उसने पूछा, दादी, ये टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर बाघ से भी बड़ा होता है? दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बचवा, न शेरवा का डर न बाघवा का डर, डर तो टिप टिपुआ के डर का है। तो उसने कहा दादी ने कि वो एक पोता था जो रोज़ अपनी दादी से कहानी सुनता था। वो दादी से पूछता। एक दिन इतनी तेज़ बारिश हो रही थी। बारिश के कारण सारा गांव बारिश से परेशान था। पोता जो है अपनी दादी से कहानी सुन रहा था। दादी खींच कर पड़ी। उसने कहा कि ये पानी टप टप कर रहा है, टिप टिप कर रहा है, लेकिन पोता कहानी सुनने में मस्त था। पोता उठकर बैठ गया। उसने कहा कि दादी, टिप टिपुआ कौन है? टिप टिपुआ क्या शेर और बाघ से भी बड़ा होता है? तो दादी छत से टपकते हुए पानी की तरफ देखकर बोली, हाँ बच्चे, न तो शेर का डर है न बाघ का डर है तो टिप टिपुआ के डर, यानी कि जो ये पानी टपक रहा है उसका डर है। तो फिर क्या होता है कि संजोग से क्या है कि एक मुसीबत का मारा हुआ एक बाघ बचने के लिए झोपड़ी के पीछे बैठा था। एक बाघ जो है, बारिश हो रही थी इसलिए जो बाघ है वो झोपड़ी के पीछे बैठ गया। बेचारा बाघ जो एक तो बारिश से घबराया हुआ था और एक उसने बुढ़िया की बात सुनते ही वह और डर गया। उसने सोचा, अब यह टिप टिपुआ कौन सी बला है? ज़रूर यह कोई बहुत बड़ा जानवर है, तभी तो बुढ़िया न शेर से डरती है न बाघ से डरती है, लेकिन किससे डरती है? टिप टिपुआ से डरती है। इससे पहले कि वह बाहर आकर मुझ पर हमला करे, मुझे यहाँ से भाग जाना चाहिए। तो बाघ ने ऐसा सोचा और झटपट वहाँ से दुम दुबाकर भाग गया। अब क्या था, उसी गांव में एक धोबी रहता था। वह भी बारिश से परेशान था। आज सुबह से क्या हुआ कि उसके पास एक गधा था, जो गधा गायब हो गया। सारा दिन वह बारिश में भीगता रहा और जगह जगह गधे को ढूंढता रहा, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। धोबी की पत्नी बोली, जाओ गांव के पंडित जी से क्यों नहीं पूछते कि वे बड़े ज्ञानी हैं, आगे पीछे सबके हाल की खबर उन्हें रहती है, वो बता देंगे। गांव के पंडित जी हैं, वो आपको बता देंगे कि हमारा गधा कहाँ है। अब पत्नी की बात धोबी को जच गई। अब क्या हुआ, अपना मोटा लठ उठाया, लठ मतलब बड़ी लाठी उठाई, और वह पंडित जी के घर की ओर चला गया। तभी उसने देखा कि पंडित जी जो हैं अपने घर में जमा पानी, बारिश आ ही रही थी तो पानी को बाहर फेंक रहे थे, उलीच उलीच कर फेंक रहे थे। धोबी ने बेसब्री से पूछा, महाराज, मेरा गधा सुबह से नहीं मिल रहा है, जरा पोथी बाँच कर बताइए, बाँच मतलब देखकर, पोथी देखकर बताइए कि वह कहाँ है। सुबह से पानी उछिलते मतलब पानी को बाहर निकालते हुए पंडित जी थक गए थे। तो धोबी की बात सुनी तो जोर से झुंझला कर बोले, गुस्से में बोले, मेरी पोथी मैं तेरे गधे का पता ठिकाना लिखा है क्या, जो आ गया मुझसे पूछने।
अरे जाकर ढूंढ उसे किसी गढ़ई पोखर में। तो पंडित जी को गुस्सा आ गया। उसने कहा कि मेरी जो है पोथी में क्या गधे का पता लिखा है कि गधा कहाँ गया है? जाकर उसको बाहर कहीं खड्डे में या किसी पोखर में ढूंढ। तो और पंडित जी कहने लगे, फिर पानी लगा उछालने लगे, पानी निकालने लगे। धोबी वहाँ से क्या हुआ, चल दिया। चलते चलते वह एक तालाब के पास पहुँचा। तालाब के किनारे बहुत सारी घास, ऊंची ऊंची घास उगी हुई थी। अब धोबी के घास में गधे को ढूंढने लगा। धोबी जो है उसी घास में गधे को ढूंढने लगा। उसी घास में क्या था, वो जो बाघ था वो टिप वहाँ से निकल कर बुढ़िया के घर के पास से निकल आकर घास में छुप गया। अब क्या हुआ कि बेचारा डर से वहीं घास में छिपा बैठा था। धोबी को लगा कि बाघ जो है ही उसका गधा है। उसने क्या किया, इधर देखा न उधर देखा, बाघ को मोटा लठ पर मारा और उसको बांध लिया। बेचारा बाघ इस अचानक हमले से क्या हुआ, घबरा गया। उसने कहा कि मुझे लगता है, बाघ ने मन ही मन क्या सोचा कि मुझे लगता है कि यही टिपटिपुआ है जिससे बुढ़िया डर रही थी। उसने मुझे ढूंढ लिया है। अब अपनी जान बचानी है तो मुझे यहाँ से चुपचाप उसके साथ चलते जाना चाहिए। आज तूने परेशान किया है। अब धोबी जो था वो अपने गधे से बात कर रहा था। उसको तो ये पता भी नहीं था कि वो बाघ को लेके जा रहा है। उसने कहा कि आज तुमने मुझे बहुत परेशान किया है, मैं मार मार कर तेरा कचुम्बर निकाल दूंगा। ऐसा कहकर धोबी ने बाघ से कान पकड़ा और उसे खींचता हुआ अपने घर की तरफ ले लिया। अब क्या हुआ कि बाघ बिना कुछ बोले इधर उधर भीगी बिल्ली की तरह जो है धोबी के पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचकर धोबी ने क्या किया, बाघ को एक खूंटे से बांध दिया और सो गया। सुबह जब गांव वालों ने देखा कि धोबी के घर के बाहर कौन बंधा हुआ था, खूंटे से बाघ बंधा हुआ था, तो देखकर लोगों की आंखें खुली रह गई कि ये जो धोबी ने बाघ को अपने खूंटे से क्यों बांध रखा है। समझ आई आप लोगों को कहानी? थैंक यू, हैव अ नाइस डे।